गर्मियों में सर्दियों में मोटे मोटे कपड़े पहन के आ जाएंगे, जैसे मैंने जैकेट पहन रखी है। हम जिम में आएंगे और इसको उतारेंगे ही नहीं। दोस्तों, सिंगल पार्ट करें या डबल पार्ट करें, आपका बार बार क्वेश्चन आता है। हार मान लेना बहुत आसान है। आई फकिंग मैड। हरकतें तो ऐसे ही करते हैं कई लोग जिम में यार। गर्मियों में सर्दियों में मोटे मोटे कपड़े पहन के आ जाएंगे, जैसे मैंने जैकेट पहन रखी है। हम जिम में आएंगे और इसको उतारेंगे ही नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू वॉन्ट टेक इट ऑफ, क्या होगा फिर? आपको पसीने आएंगे, स्वेटिंग होगी, और आपको एक लगेगा अरे यार आज तो मैंने खूब जला दी कैलोरीज। बट क्या आप कैलोरीज जला रहे हो? क्या पसीना आना है साइन कि आपका फैट लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है? बुलशिट। कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई उससे कि अगर आपको पसीना ज़्यादा। और तो कई लोग तो ऐसे भी हैं जो जिम में सारे पंखे और एसी बंद करवा देते हैं। वी वांट टू स्वेट बिकॉज स्वेटिंग होगी तो वेट लॉस होगा। बताओ ज़रा यार, क्या सच है ये? ऐसा कुछ नहीं होता। अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में वर्कआउट करो, एसी भी चलाओ, पंखे भी चलाओ, उसमें वर्कआउट करो। जितनी भी ये स्वेटिंग होती है ना, तो ये स्वेटिंग इवेंचुअली किस वजह से होती है? आपके अंदर जो पानी है वो बाहर निकल रहा है, फैट नहीं बाहर निकल रहा। तो फैट जो होगा वो डाइट से जाएगा, न्यूट्रिशन से जाएगा, वो ऐसे नहीं जाएगा। ये सिर्फ पानी निकल रहा है। और बॉडी बिल्डर्स इसको यूज़ करते हैं लास्ट में, अपने कंपटीशन के टाइम पे, अपने फोटोशूट के टाइम पे, जो थोड़ा बहुत वाटर होता है बॉडी में उसको निकालने के लिए, तब उस स्वेट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो पानी निकल जाए। लेकिन नॉर्मली स्वेटिंग का फैट लॉस से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपका स्वेटिंग हो रही है और आपका वेट 1 किलो कम भी हो रहा है, जब आप जिम के बाद देखते होगे वेट अरे 1 किलो कम हो गया, दैट्स फकिंग जस्ट वाटर वेट। घर पहुंचोगे आधे घंटे में वापस आ जाएगा। सो स्टॉप बिलीविंग इन ऑल दिस बुलशिट। अच्छे कूल एनवायरनमेंट में ट्रेन करो। अपनी बॉडी को टॉर्चर करना नहीं है, वो भूल जा वो मिथ, नो पेन नो गेन। मैन, पेन करोगे तो भाई बॉडी गेन कभी नहीं करेगी। यू हैव टू लव योर बॉडी, लव इट, ट्रीट इट लाइक यू नो व्हाट कि यार मुझे इसमें 70 80 90 साल जीना है, तब देखो मज़ा। हाँ, गंदी आदतें सब में होती हैं, बट इन्जॉय करो ना, हेल्थ तो ठीक रखो ना, एंड स्टे अवे फ्रॉम दीज मिसकंसेप्शंस कि भाई पसीना ज़्यादा आने से वेट लॉस होता है। कुछ नहीं होता। दोस्तों, सिंगल पार्ट करें या डबल पार्ट करें, आपका बार बार क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं आपको 3 कैटेगरी में लेके चलूँ, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस एथलीट, तो बिगिनर्स वो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है और वो नए हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज के यूज टू नहीं है, तो 6 से 8 हफ्ते कम वॉल्यूम ट्रेनिंग करें, नंबर ऑफ एक्सरसाइज कम रहेगा। अपनी पोस्चर और टेक्निक पे काम करें, किस एक्सरसाइज को कैसे करना वो सीखें। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें और डबल पार्ट करें। आप 3 पार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज कम रहेंगी आपके लिए। अगर मैं इंटरमीडिएट एथलीट की बात करूं, जो 6 महीने या इससे ऊपर टाइम जिसको हो गया है, तो अब आपको वॉल्यूम बढ़ाना ट्रेनिंग का, नंबर ऑफ एक्सरसाइज बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ सेट्स बढ़ जाएंगे, और जो रेप रेंज आपको दिया गया है उसके लिए मैक्सिमम लोड पे जाके काम करना, सही पोस्चर सही टेक्निक के साथ डबल पार्ट। अभी भी आपको सिंगल पार्ट नहीं करना है। और तीसरा, अगर मैं एडवांस लेवल एथलीट की बात करूं, जो 2 साल या इससे टाइम जिसको हो गया, अब वो मैच्योर हो गए मेंटली भी फिजिकली भी, तो आपको अपनी बॉडी का पता होता है। आपको अपनी बॉडी जो आपकी साइन करती है उसको रीड करके चलें, कब आपके बॉडी को कितना रेस्ट चाहिए, कब आपने ट्रेनिंग रिपीट करना है, कितना रेस्ट देना है, वो अपनी रिकवरी के अकॉर्डिंग आप उसको करेंगे। आप चाहें तो डबल पार्ट भी कर सकते हैं। अगर बॉडी आपकी एक ट्रेनिंग के बाद कई दिन तक सो रहे तो आप सिंगल पार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा डबल पार्ट से ही, अगर आपका रिकवरी सिस्टम अच्छा है। आप 4-5 दिन तक सो रहते, इट मीन्स आपका रिकवरी सिस्टम अच्छा नहीं, या तो आपकी डाइट कहीं ना कहीं लैग करते हो आप, या आपका रेस्ट टाइम गड़बड़ है। तो उस पर थोड़ा काम करेंगे तो हर एक के लिए डबल पार्ट सूट करेगा। सिंगल पार्ट बहुत ही ज़्यादा एडवांस एथलीट के लिए है, जिसने आज मसल ट्रेन किया और 4-5 दिन तक 6 दिन तक जिसका मसल सो रहा है। तो आप लोग डबल पार्ट में बिलीव करें, बेस्ट परफॉर्मेंस उसी से आएगी। थैंक यू। दोस्तों, मैं आज बात छोटे बच्चों के लिए कर रहा हूं, दोज हु वांट्स टू बी ए चैंपियन। हार मान लेना बहुत आसान है,
लेकिन जीत हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास इतने चैंपियंस आते हैं, नए नए बच्चे रोज आते हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम अ मुकेश और सुरेंदर और अभी रितेश है या राजे, इनकी तरह बनना चाहते हैं, सपने लेकर आते हैं। पक्की बात है, सपनों की दुनिया है, जरूर है। वो खिलौने वाले की तरह नहीं कि सपने देखते देखते अपने टोकरे को लात मार दी तो सारे खिलौने टूट गए। सपने, मैंने पहले भी बोला था, सपने सच होते हैं जाग कर।